श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे राम, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदन करो अनुग्रह सोय। मोरे राम करो अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होय वाचाल। मोरे राम मूक होय वाचाल। अंग चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपांसो दयाल। मोरे राम जासु कृपांसो दयाल। द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम। मोरे राम नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन करौ समम और धाम। मोरे राम करौ समम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह। मोरे राम कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन जाहि दीन परनेह। मोरे राम जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज। मोरे राम बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। मोरे राम महामोह तम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर मंगल भवन अमंगल हारी। दवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कहेउ ज्ञान सिद्धांत बुझाई। सुनहु भगति मणि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसैया गरुड़ी। जाके और अंतर मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है परम प्रकाश रूप दिन राति। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बाते नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाए। हारहि सकल सलभ समुदाय। कल कामादि निकट नहीं जाहि। बसई भगति जाके और माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते।
गरल सुधा सम अरिहित होई। तेहि मन बिनु सुख पावै न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी। जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मन, राम भगति मणि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपने हूँ ताके। चतुर शिरोमणि ते जग माही। जे मन लागे सुजतन कराहे। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मणि यद्यपि प्रगट जग आहै। राम कृपा बिनु नहीं को लहै। सुगम उपाय पाई बेकेरे। नरहत भाग्य देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना। राम कथा रुचिरा करनाना। मरमि सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी। पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा।
चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगत तेहि सुलभ बिहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मति काढ़ही, भक्ति मधुरता जाही। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं। जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। मीरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाय सो हरि भगति, देखो खगे सबिचारी। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सा प्रेम बोले वो खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम ही कहाओ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहु विचारी। हे नाथ, धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य सुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर
पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, न संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभुशुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर्तन समय नहीं कवनियु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेने, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जेनल, होई विषय रत मंद मंद तय। काज किरिच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। तर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाहि दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। बोझ तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सह विपेति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, आई मूषक इव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससी हति हिम
उपल बिलाहि। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नति, प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदया संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विहित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन माय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर लेकर जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोनिसा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सोला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। कामवात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीति करहि जो तेलिहु भाई, उपजई सन्न्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ
प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंडो ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई पर सुख देखी जरन सोई छाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घीघा आदि ये गले के रोग हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान निहरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूँ सो कि मिल है समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय हनुमान हरि के जय मंगल भवन अमंगल हारी दवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। नमामि समीशान निर्वाण रूपम निभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम्। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा।
चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं गाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यम् जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भुरुद्राष्टकमिदं प्रोक्तमिप्रेण हरतोषे प्रन्थि नरभक्त्याशां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कविवर जबकानी कागब सुंडी गरुड़ केही की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की नलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।